जब आप बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे तो जो बुद्ध जो हैं, जब वो पहली बार जब वो अपनी शिक्षा दी थी, उन्होंने किसको दी थी पहली बार अपनी शिक्षा, आप जानते हैं? वो शिक्षा लेने गए थे ब्राह्मणों से, लेकिन जब ब्राह्मणों ने उनको सुना तो वो चारों ब्राह्मण जो हैं वो बुद्ध के पास आ गए और जो उनके जो हैं वो शिष्य बन गए। वो किसी उनकी ओर आकर्षित हुए थे। तो मैं आपसे यही तो समझाना चाहता हूँ कि इसी को धर्म कहा जाता है कि आप हिंदू धर्म की अच्छाइयों को समझाइए। जिस प्रकार से भगवान गौतम बुद्ध ने उन्होंने इस प्रकार का ज्ञान जो है वो ब्राह्मणों को दिया कि ब्राह्मण जो है वो 4 ब्राह्मण जो थे वो उनके शिष्य बन गए थे, तो उन्होंने अच्छाइयाँ बताई होंगी कि भाई क्या इंसानियत है, क्या मानवता है। दूसरी बात यह है कि जब आपने देखा होगा कि जब वो पहली बार अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपने राज्य से बाहर निकलते हैं, तो वो एक बीमार आदमी को देखते हैं, 4 लोगों को देखते हैं, वो एक बीमार आदमी को देखते हैं, फिर एक जो डेड बॉडी है उसको जा रही होती है उसको देखते हैं, तो वो 4 लोगों को देखते हैं। जिसके बाद ही जो वो है वो तय करते हैं और वो जो साधु से जाकर पूछते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं, वो कहते हैं मेरे को तो मोह माया की कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं तो साधु हूँ, ना मेरे को किसी चीज़ का मोह माया, ना कोई किसी चीज़ का मेरे को वही वो हो रहा है कि मेरे को पैसा चाहिए, धन चाहिए। तो आपको बता दूं हकीकत में साधु का और महात्मा का अर्थ ही यही होता है। जिसके बाद जो है उन्होंने दीक्षा भी प्राप्त करने के लिए गए थे, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं हुए थे। उसके बाद उन्होंने जो है मेडिटेशन भी किया था, एक पेड़ के नीचे बैठकर, पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ जिसे कहा जाता है, ठीक है ना, पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने मेडिटेशन भी किया। और मेडिटेशन के बाद में एक सांप भी आता है जो उनके इस मेडिटेशन को भंग करने का प्रयास करता है। उसके बाद जब पहली बार जो बुद्ध जो हैं वो अपनी शिक्षा देने के लिए जाते हैं, तो आपको बता दूं कि ब्राह्मण भी वहाँ पर होते हैं। तो वो ब्राह्मण जो हैं जब वो सुनते हैं बुद्ध को, तो वो खुद उनके जो है एक तरीके से आप ये समझिए वो उनके बातों में जो है पूरी तरीके से लिप्त हो जाते हैं और उनके शिष्य बन जाते हैं। तो आप धर्म की अच्छाइयाँ बताइए। जब धर्म की आप अच्छाइयाँ बताएंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और कोई भी धर्म जो है वो लोगों से नफरत करना नहीं सिखाता है, धर्म जो है वो प्यार और मोहब्बत करना सिखाता है। दूसरी बात ये है कि बुद्धिज़्म क्या है, आपको एक बात बता दूँ, बुद्धिज़्म एक शांति प्रिय धर्म है, ठीक है ना। बुद्धिज़्म किसी से नफरत करना, किसी को मारपीट करना नहीं सिखाता। अब जो लोग आ रहे हैं अपनी इच्छा से, कोई ना मना तो नहीं कर सकता है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, हम लोग अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो अच्छी चीज़ हमें हिंदू धर्म से सीखने को मिले, चाहे बुद्ध धर्म से सीखने को मिले, चाहे मुस्लिम धर्म से सीखने को मिले, चाहे क्रिश्चियन धर्म से सीखने को मिले। जहाँ से हमें ज्ञान मिलता है हमें ज्ञान को बटोरना चाहिए, उसे एकत्रित करनी चाहिए। और यही बात हम लगातार बीजेपी वाले लोगों को समझाते हैं कि बेफजूल में हंगामा उत्पन्न करने से अच्छा है कि जगह जगह धर्म का प्रचार करिए, जगह जगह राम के आदर्शों पर चर्चा करिए, जगह जगह बताइए कि किस प्रकार राम के राज्य में स्त्री को और माता बहन को देवी समझकर पूजा चाहता था। वहाँ पर राम के राज्य में कभी स्त्री के साथ बलात्कार नहीं किया जाता था, कभी स्त्री की किसी प्रकार से इज्जत नहीं उड़ाई जाती थी, जिस प्रकार का कार्य आपकी पार्टी के नेता कर रहे हैं। तो आप धर्म की अच्छाइयाँ बताइए। आप तो लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना नहीं, जोड़ना सिखाइए। धर्म कितना शांति प्रिय है, धर्म कैसे लोगों को जोड़ता है, ये लोगों को बताइए। आप तो धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं, इसीलिए तो लोग आपसे दूर हटते हैं। अब लोग जो है वो बुद्धिज़्म में जा रहे हैं तो आपको दिक्कत है, कोई अगर मुस्लिम बन जाए तो आपको दिक्कत है। तो आप चाहते क्या हैं, आप ये तो बताइए। कहा जा रहा षड्यंत्र है, हिंदू धर्म को कमजोर किया जा रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, कोई हिंदू धर्म को कमजोर नहीं कर सकता है। मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म एक बहुत बड़ा धर्म है, जिस धर्म को लोग विदेश में भी एक्सेप्ट करते हैं। अब आप एक बात मुझे बताइए, जब आप विदेशों के अंदर जाएंगे तो विदेश के अंदर कई लाख लोग ऐसे हैं, हज़ार की नहीं कई लाख लोग, करोड़ों लोग आपको विदेश में ऐसे मिलेंगे जो भगवान श्री कृष्ण को, जिनका आपने देखा है स्थान मथुरा वृंदावन में है, वो भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं। विदेश में रहने वाले कई हज़ारों लाखों करोड़ों लोग भगवान बुद्ध को पूजते हैं। तो क्या विदेश वाले लोग ये कहेंगे कि आप हमारे लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं? ये बताइए ना आप मुझे। मनोज तिवारी को बड़ी दिक्कत हो गई या? मनोज तिवारी का तो क्या है, मनोज तिवारी को तो मैं पहले अल्टीमेटम दे चुका हूँ कि आप छठ पूजा के माध्यम से बाहर ना निकलें। ये मनोज तिवारी तो नाच गाना करते हैं और कोई इनको काम नहीं है। अभी इनसे जो है प्रदेश अध्यक्ष का पद छिन गया है तो ये थोड़ा सा बौखलाए हुए हैं। अरे आप रहते कितने दिन है अपनी जनता के बीच में, अभी छठ पूजा आने वाली है, अभी ध्यान रखिएगा। अभी मनोज तिवारी कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, ये हिंदू धर्म पे स्टेटमेंट तब देंगे और वहाँ बैठेंगे जमुना जी के किनारे। दिल्ली सरकार यहाँ कुछ भी काम नहीं कर रही है, जमुना की किस प्रकार से हालत है। अबे गंगा सफाई के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए तो तुम्हारी सरकार ले रही है, बजट के नाम पे तो तुम्हारी सरकार उठा रही है, तो सफाई क्यों नहीं कराती तुम्हारी सरकार? तुम्हें याद ही नहीं आती है,
तुम्हें सिर्फ बिहारियों की याद, और बिहारी नहीं, तो छठ पूजा तो पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है, विदेश में भी लोग मनाते हैं छठ पूजा को, लेकिन छठ पूजा का अवसर करीब है और अब तक घाट साफ नहीं हुए, देख लीजिए। लेकिन मनोज तिवारी जी इस पर राजनीति करने के लिए 2 दिन 3 दिन पहले छठ पूजा से पहले उतरेंगे और खूब ड्रामा करेंगे, फिर उनके साथ में पुलिस उनको हटाएगी, धक्का मुक्की करेगी, और मनोज तिवारी भी फिर यही कहेंगे कि मेरे साथ में धक्का मुक्की हुई, मेरे साथ में जिस प्रकार से आपने देखा दुर्व्यवहार किया गया, दिल्ली सरकार कोई काम नहीं करते, सिर्फ आरोप लगाने का काम करेंगे। यूं भी नहीं है, अभी छठ पूजा को कम से कम 15-20 दिन, महीना भर है। मनोज तिवारी जी, आप और आपके कार्यकर्ता सबको लेकर उतरिए और जमुना के घाट पर झाड़ू लगाइए अगर इतनी तकलीफ है, और जमुना के घाट को 1 महीने में साफ किया जा सकता है, क्योंकि गंदगी फैलाने वाले सबसे ज़्यादा, जब आपके नेता इस देश के अंदर जहर घोल सकते हैं तो भाई जमुना को भी तो साफ कर सकते हैं, क्योंकि गंदगी तो आप ही फैलाते हैं, तो सफाई कर दी तो आपको दिक्कत क्या है। तो अगर आपको इतना ही प्यारे हिंदू धर्म से, तो जाकर छठ पूजा से पहले घाटों को साफ कर लीजिए, राजनीति मत करिएगा। तो आपकी नज़र में क्या बुद्धिज्म अपना लेना चाहिए लोगों को? जी बुद्धिज्म, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये मैं किसी को नहीं कहूँगा कि कोई व्यक्ति बुद्धिज्म को अपनाए, कोई व्यक्ति हिंदू धर्म को अपनाए, कोई व्यक्ति मुस्लिम धर्म को अपनाए। हमारे देश को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ सभी व्यक्ति को धर्म, भारत को कहा जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ पर सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने की पूर्णतः आज़ादी है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है अपनी इच्छा अनुसार। आप उसको किसी भी प्रकार का दबाव या प्रेशर देकर आप उससे धर्म को नहीं अपना सकते। अगर उसकी इच्छा है, वो स्वयं की इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है, वो आपका आज़ादी है, और इसीलिए इसको डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है। भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन आपको और मुझे एक समान अधिकार देता है, और भारत जो कि मैंने कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। मेरा धर्म जो है वो हिंदुज़म है, मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ और हिंदू धर्म को मानता रहूँगा। हिंदू धर्म की अच्छाइयाँ लोगों को बताता रहूँगा, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में लोगों को बताता रहूँगा। और अगर कोई व्यक्ति आके हिंदू धर्म से जुड़ेगा तो मैं उसको रोक थोड़ी रहा हूँ। भाई हम तो अपने धर्म की अच्छाई बता रहे हैं। अगर आप मेरे धर्म से प्रेरित होकर मेरे धर्म के साथ जुड़ रहे हो तो मैं ये थोड़ी कहूँगा, या कोई व्यक्ति ये थोड़ी कह सकता है कि मोहित शर्मा किसी को जोड़ रहे हैं। अरे भैया, मैंने तो अपने धर्म की अच्छाई बताई, आपने उससे प्रेरणा ली और आपने कहा कि मोहित शर्मा जी मैं भी हिंदू धर्म को अपनाऊंगा, तो ये तो अच्छी बात है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म की अच्छाइयों को पढ़े, बुराइयों को नहीं। कि सीता ही कौन है, अभी तो समझाया आपको कि प्राइवेटाइजेशन मोदी जी कर रहे हैं या आप कर रही हैं। आप तो हंस के दिखा रही हैं। इसमें कमी अगर है तो स्पाइसजेट की है ना, मोदी जी की क्या कमी है? मोदी जी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, नहीं कर रही हैं, या आपके पिताजी कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन, या आप कर रहे हैं पत्रकार प्राइवेटाइजेशन? इस सवाल का जवाब देंगी? सिर्फ सुन लीजिए, पीछे खड़े होकर हाथ में ये माइक लेकर ये करके पूरी बत्ती सी चमकाने से अच्छा है कि देश के लोगों के लिए सवाल करे जाए। प्राइवेट सरकारी कब थी? ये तो प्राइवेट शुरू से ही। मैं आपसे कह रहा हूँ, सरकार इनको अपने अंडर तो ले सकती है, और जो तमाम चीजों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, ये तो मैंने आपको उदाहरण दिखाया है। सरकार अगर चाहे तो क्या अपने अंडर नहीं ले सकती? मैं आपको दिखा रहा हूँ कि तमाम जो कंपनियां हैं, चाहे वो रेल हो चाहे विमान हो, विमान तो सबसे बड़ी चीज़ है ना। मैं तो आपको विमान का उदाहरण दिया, अब आप सोचिए रेलों के अंदर की क्या स्थिति होती है, वो आप सभी को पता है किस प्रकार से रेलों के अंदर जो है बदसलूकी भी होती है। कोई भी कहीं भी घुस जाता है, आके बैठ जाता है, टिकटों को पैसा देकर खरीद लिया जाता है। तो ये क्या हो रहा है, जिस कारण आम आदमियों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ।